हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएमटी क्लासेस। आज हम लोग एसएससी सीजीएल मेंस 2018 के दो क्वेश्चन देखने वाले हैं, जिसमें से पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और ये दूसरा क्वेश्चन ये है। वीडियो पॉज करो और इसको सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है। बिना टाइम गंवाते हम लोग शुरू करते हैं। आई होप आप लोगों ने कर दिया होगा। चलो क्वेश्चन है, पढ़ो स्क्रीन पे क्या लिखा है। द HCF of two number is 21 and their LCM is 221 times of the HCF. Okay, if one of the numbers lies between 200 and 300, then the sum of the digits of the other number is. Okay, देखो हमारे पास दो संख्या है, मान के चलो दो संख्या है क्या हमारे पास, A और B। इनका HCF कितना दिया है हमारे पास, HCF हमारे पास गिवन है जो कि कितना दिया है 21, और उसका LCM कितना दिया है, LCM बोल रहा है हमारे पास ये HCF का 221 टाइम्स है, ठीक है। तो LCM कितना निकल जाएगा अगर हम मोटा मोटा बात करें तो 221 मल्टीप्लाई बाय 21, ये LCM आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो जरा, सपोज दैट हमारे पास संख्या है क्या है A और B और HCM हमारे पास दिया हुआ, तो हमारे पास दोनों संख्या अगर देखा जाए तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, दोनों संख्याओं को, एक हो जाएगी हमारे पास 21A और दूसरी हो जाएगी हमारे पास 21B। अब आपको एक फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला क्या था हमारे पास LCM और HCM निकालने का, हमारे पास पता था अगर हमारे पास दो नंबर थोड़ा थोड़ा पता हो दो नंबर के बारे में, तो हमारे पास ऐसे होता है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर फर्स्ट इनटू सेकंड नंबर इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास HCF मल्टीप्लाई बाय LCM, ये होता है। इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखो फर्स्ट नंबर कितना हमारे पास 21A और सेकंड नंबर हमारे पास क्या है 21B। HCF कितना हमारे पास 21 और LCM क्या है हमारे पास 221 मल्टीप्लाई बाय 21। अब यहाँ से देखो जरा, 21 से 21 कटा, दूसरे 21 से 21 कटा, तो सिंपली हमारे पास प्रोडक्ट बच गया है। प्रोडक्ट क्या बचा है, यहाँ पे बचा A और B, यहाँ पे बचा हमारे पास A गुणा B और इस साइड को क्या बचा 221। अब 221 के ऐसे फैक्टर करो जो कि हमारे पास एक विषम संख्या में टूट जाए। तो विषम संख्या से काटना शुरू करो, 3 से नहीं कटेगा, 7 से भी नहीं कट रहा है, 11 से भी नहीं कट रहा है, 11 से देखो जरा 11 एकम 11 कितना बचेगा, 11 111 नहीं कटेगा। 13 से देखो 13 एकम 13 9, ठीक है 13 से कट रहा है, 13 से काट देते हैं, 13 एकम 13 कितना बचा 9 17 17, तो इसका फैक्टर बन गया 13 गुणा 17। तो A कुछ भी मान के चलो, 1 13 हो सकता है, A 17 भी हो सकता है, या B 13 हो सकता है, या B 17 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इनका प्रोडक्ट है। तो हम लोग दोनों संख्याएं मान के चलते कि हमारे पास एक तो 13 आया, एक 17 है, तो संख्याएं क्या हो जाएगी, ये हमारे पास AH, ये थी ना हमारे पास संख्या AH और BH, और H हमारे पास कितना हमारे पास 21, तो संख्या हो जाएगी पहली संख्या कितने भाई 13 गुणा HCF कितना हमारे पास भाई 21, और दूसरी संख्या कितनी आ जाएगी 17 गुणा 21। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि पहली संख्या हमारे पास 200 और 300 के बीच में, तो इनमें से देख लेते हैं 200 और 300 के बीच में कौन सी संख्या है, इसको गुणा करते हैं दोनों संख्याओं को। तो यहाँ पे देखो पहली संख्या कितनी आएगी, 13 गुणा करो इसको, 13 दूनी 26, 260, 13 एकम 13, पहली संख्या आएगी 3 6 1 7 और 273, पहली संख्या 273, यही हमारे पास किसके बीच 200 और 300 के बीच। तो ये नहीं पूछ रहे, बोल रहे हैं कि बीच के, तो दूसरी संख्या मतलब ये वाली संख्या का योग क्या है, ठीक है, इसको निकाल दो। 17 गुणा 21, तो 17 दूनी 34, 340, 17 एकम 17, तो कितना है 7 4 और 1 5 3, 357 आया। ये नहीं पूछा हुआ, ये बोल रहा है जो दूसरी संख्या है ना उसके अंकों का योग ज्ञात करो। तो अंकों का योग कितना है 5 और 3 8 और 7 15, ठीक है, इनको जोड़ दिया 5 और 3 7, सॉरी 5 और 3 8 और 7 15, तो 15 होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी में। ये रहा, ये 2018 मेंस का क्वेश्चन है। 2018 में मेंस का पेपर बहुत बैलेंस आया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये वाला करके देखो। ये तो अभी भी मतलब क्या है रिपीटेड बहुत आ रहा है, ये नंबर सिस्टम में भी आ रहा है बल्कि, है ना। क्या बोल रहा है, इन फाइंडिंग द HCF ऑफ टू नंबर्स बाय द डिवीजन मेथड द लास्ट डिवाइजर इज 17 एंड द क्वोशंट्स आर 1 11 एंड 2। क्या बोला, दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक विभाजन विधि से निकालते समय अंतिम भाजक 17 है तथा भाजक फल यानी भागफल क्रमशः ये है। तो दोनों संख्याओं का योगफल क्या होगा,
देखो, अगर आपके पास संख्याएं होती थी ए और बी और आपको बोला जाता था, 10th में आपने पढ़ा होगा, 10th क्लास में, उसमें HCF निकालते थे डिवीजन मेथड से। तो दो संख्या होती थी ए बी, तो इसको HCF कैसे निकालते थे? एक छोटी होती थी, एक बड़ी होती, तो हम लोग छोटी संख्या से बड़ी संख्या को डिवाइड करते थे। इसमें से हमारे पास कुछ क्वोशंट आता था और उसमें से कुछ आता था, और यहाँ पे घटा के कुछ हमारे पास रिमाइंडर बच जाता था R1। ये R1 हमारे पास एक्ट करता था एज अ डिवाइजर, और जो ये हमारे पास ये वाला डिवाइजर होता है यहाँ पे चला जाता था। ठीक है, फिर से हमारे पास कुछ Q2 आता था और यहाँ पे कुछ घटा के हमारे पास क्या आता R2। R2 फिर से हमारे पास क्या बन जाता था? डिवाइजर, और R1 यहाँ पे लाते थे, यहाँ पे फिर Q3 आता था। जो रिमाइंडर हमारे पास कंप्लीटली 0 दे देता था, उसी को हम लोग क्या बोलते थे कि ये क्या निकला हमारे पास? HCF। बस इसी मेथड से बोल रहा है। ये बोल रहा है हमारे पास कि लास्ट डिवाइजर ये वाला हमारे पास 17 है, और उसके क्वोशंट जैसे ये वाला दिए, कितना दिया हमारे पास? 1, 11 एंड 2, तो लास्ट वाला कौन सा होगा? 2। बोल रहा है व्हाट इज द नंबर, मतलब ये वाला नंबर और ये वाला नंबर पहले निकालो और इन दोनों का क्या निकालो? सम निकालो। बस ये है, ये था मोटा मोटा थीम इसका। तो मैं आपको शुरू करता हूँ, आप लोग पहले कोशिश करो। आप निकालते कैसे, इसके लिए आपको फॉर्मूला पता होगा। एक 10th में पढ़ते थे हम लोग एक थ्योरम एल्गोरिथम, A इज इक्वल टू VQ प्लस R। ए हमारे पास क्या होता है? डिविडेंड, बी होता था हमारे पास डिवाइजर, Q होता था हमारे पास क्वोशंट, और R होता हमारे पास रिमाइंडर। हिंदी में बोल सकते थे इसको होता ये भाज्य, ये होता था हमारे पास भाजक, ये होता हमारे पास क्या? भागफल, और ये होता है हमारे पास क्या? शेषफल। इस तरह से ये फॉर्मूला लगाना आपने हर स्टेप पे। चलो शुरू करते हैं। कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को, यहाँ पे देखो। ठीक है, पढ़ लिया था। तो यहाँ पे देखो कितने रिमाइंडर है? 3। तो मैं इसके स्टेप बना लेता हूँ तीनों। पहला प्रोसेस ये होगा, दूसरा प्रोसेस ये रहेगा, तीसरा प्रोसेस ये रहेगा। अब यहाँ पे बोल रहा है लास्ट डिवाइजर कितना है? 17, मतलब इसी का HCF भी हमारे पास 17 है, और इसका लास्ट क्वोशंट कितना है? 2। यहाँ पे कितना है? 11, और यहाँ पे कितना? 1। ठीक है, सक्सेसिव डिवीजन भी होता था, आपने पढ़ा होगा। यानी लास्ट डिवाइजर 17 है, मतलब ये इसको पूरा पूरा काटेगा, है ना। तो ये इसकी वैल्यू कितनी आएगी? ये कैसे निकलता था हमारे पास? ये वाला ये क्या होता था हमारे पास? भाज्य है। तो भाज्य कैसे निकाल से? A इज इक्वल टू BQ प्लस R। बी हमारे पास कितना? 17, एंड Q हमारे पास कितना? 2, प्लस रिमाइंडर कितना? 0। तो 17 दूनी 34। तो ये वाली वैल्यू कितनी आएगी? 34। ये उठाई कहाँ से होगी? ये यहाँ से उठाई होगी, है ना। ये वाला रिमाइंडर हमारे पास यहाँ पे पहुँचता था 34। तो यहाँ पे ये क्या बचा होगा? रिमाइंडर। तो यहाँ पे ये वैल्यू कितनी आएगी भाई? यहाँ पे ये फिर से फॉर्मूला लगा लो, A इज इक्वल टू कितना? 34 गुणा ए डिवाइजर कितना है? 34 है, और ये हमारे पास भागफल कितना है? 11, प्लस रिमाइंडर कितना रहा होगा? 17। तो ये किसकी वैल्यू निकल जाएगी? इसकी, है ना। तो इसको निकालो जरा, A की वैल्यू फिर से क्या निकलेगी? 34 गुणा 11 कर दो 3, 7, 4 प्लस 17। कैसे गुणा किया मैंने? 4 और 3 7, तो 20 में लिखा, बाकी 11 का मल्टीपल आपको आता होगा। तो A इक्वल टू 374, और 7 और 4 11 का 1, हाथ से लिख, 7 और 2 9, और 391। ये कहाँ पहुँच जाएगा? ये वाली वैल्यू इधर आ जाएगी, और ये कहाँ पहुँचती है? जैसे ये यहाँ पे आई ना, तो ये यहाँ पे पहुँच जाएगी 391। अब ये वाली वैल्यू निकालनी, फिर से ये वैल्यू लगा लो, कितना? 391 गुणा 1, प्लस हमारे पास रिमाइंडर कितना बचा था? 34। तो A इज इक्वल टू वैल्यू कितने आए भाई? 391 प्लस 34। 4 एकम 4 और 1 5, 9 और 3 12 का 2, हासिल 1, 425। तो हमारे पास ये वाली वैल्यू कितनी आ गई फाइनली? 425। अगर ये पूछा होता कि वो दोनों नंबर बताओ, तो पहले वाला नंबर क्या है? 391, और दूसरे वाला नंबर क्या है? 425। नहीं, ये नहीं पूछा है, हमारे पास पूछा हुआ है तो उन दोनों संख्याओं का योगफल ज्ञात करो। योगफल मतलब इन दोनों संख्याओं का योग निकालो। तो संख्या कितनी आएगी? 391 प्लस 425। कुछ नहीं, इस तरह से बैकवर्ड में चलना आपने। 5 और 1 6, 9 और 2 11 का 1 हासिल 1, 5 और 3 816। तो उन दोनों संख्याओं का योग कितना है? 816। आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ आ गए होंगे, और ये SSC CGL मीन्स 2018 के क्वेश्चन थे। दोनों ही अच्छे क्वेश्चन थे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करता रहूँगा CGL मीन्स तक के। ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।